सहजात्म स्वरूप परम गुरु जय प्रभु। धन्य रे दिवस आहो इस पद में लिखा है, तेथी देह एकत धारी ने जाशु स्वरूप स्वदेश रे। और कुपादेव कहते हैं, मैं दूसरा महावीर हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। तो क्या परमात्मा देह धारण करते हैं? भाव धारण करना और देह धारण करना एक ही है या अलग अलग बातें हैं? जब आत्मा एक योनि छोड़कर दूसरी गति में जाता है तब भाव बदला, किंतु आत्मा वही है, बाह्य रूप मात्र बदल गया। लोक नाट्य करने वाले विदूषक जैसे। शास्त्र में 5 प्रकार की काया बताई गई है। औदारिक काया जो हमने इस वक्त धारण की है, वेक्रिय काया देव, नारकी, चक्रवर्ती और कई लब्धिधारी को इस प्रकार की काया होती है। केवली समुद्घात के वक्त पर इस प्रकार की देह बनती है। केवली जब आयुष्य पूर्ण होने के समीप पहुंचते हैं और जबकि कर्म तो अब भी बहुत शेष रह गए हैं, तो समुद्घात करके आयुष कर्म और अन्य कर्म का समीकरण कर, कर्म का भुगतान कर सिद्धालय में विराजित होते हैं। भगवान ऋषभनाथ ने इसी प्रकार का वैक्रिय लब्धि से केवली समुद्घात किया था। इसके बारे में रोचक वर्णन पूज्य ब्रह्मचारी जी ने प्रज्ञाबोध में किया है। कार्मण शरीर कर्मों की संपूर्ण जानकारी धारण करने वाला शरीर है, अत्यंत सूक्ष्म है, पर केवली भगवंत ने परिपूर्ण जाना देखा है। तेजस शरीर जब आत्मा एक योनि में से दूसरी में जाता है तब शरीर बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। यह शरीर के माध्यम से यह ऊर्जा बनती है। आहारक शरीर जो कि 7वें गुण स्थानक वाले 14 पूर्व के ज्ञाता लब्धिदार ही बना सकते हैं। अन्य क्षेत्र में विराजित पूर्ण ज्ञानी से कुछ समस्या का समाधान पाने हेतु यह आहारक शरीर की लब्धि इस्तेमाल की जाती है। परम कुपालदेव यहीं से भगवान थे, तो अब जहाँ पर भी हो भगवान ही है, महाविदय में हो या सिद्धालय में। क्यों कि यहाँ पर ही परमात्मा पद हासिल करके गए। अब डिग्रेड होने की संभावना नहीं है। वह खुद ही कह गए हैं कि वह महावीर है, विद्यमान वीर है, दूसरे राम है, कल्प वृक्ष है, अमृत सागर है, व्यवहार में रहते हुए भी वितराग है। अशरीरी भाव युक्त उनकी स्थिति में परमात्मा स्वरूप होने पर मुक्तात्मा ही है। उन्होंने पूज्य प्रभुजी जी को अपनी इस दशा ईडर क्षेत्र में संवत 1955 समागम के 5वें दिन बताई कि वह सिद्ध है और सिद्धशिला पर बैठे हैं। अब देखते हैं नया भाव नहीं, एक देह धारण करने की बात। अहमदाबाद वैशाख शुक्ल पक्ष छठ संवत 1956 में चंचल बहन को बताया, हमें दूसरा भाव नहीं करना है। पोपटलाल मोहकचंद और सोमचंद मासुखराम वहाँ मौजूद थे। राजकोट क्षेत्र में चैत्र कृष्ण पक्ष चौथ के दिन संवत 1957 में अनुज बंधु श्री मनसुख भाई को बताया, मनसुख अब मैं दूसरी माँ को रुलाऊंगा नहीं। मोरबी के मजिस्ट्रेट श्री धारसी भाई और वकील श्री नवलचंद भाई डोसा ने उपरोक्त माहिती सबर पत्र पूज्य अंबालाल भाई को लिखा। यह पत्र अब भी मौजूद है। वढ़वान क्षेत्र में संवत 1956 में छगन नानजी को बतलाया, अब दूसरी माँ नहीं करेंगी। खंबात के श्री अंबालाल भाई और श्री त्रिभुवन भाई को संवत 1956 में वढ़वान क्षेत्र में बताया कि हम दूसरी माँ नहीं करेंगे। वढ़वान में पोपटलाल मोहकचंद की मांग पर खुद का चित्रपट देते हुए बताया, हम में और पार्श्वनाथ योगी में कोई फर्क न जानो, अब हम दूसरी माँ नहीं करेंगे। इस अवसर पर सोमचंद मासुखराम हाजिर थे। वचनामृत 134 में लिखा, यद्यपि सब क्षेत्रों में जन्म लेने की इच्छा उसने रोक ही दी है। सामान्यतः आगामी गति का बंध 2/3 आयु पूर्ण होती है, उस वक्त निर्धारित होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और संवत 1947 जबकि कुपालदेव को 22 वर्ष पूर्ण हुए, साक्षात अनुभव प्राप्ति हो चुकी थी, जो वचनामृत 201 में उन्होंने स्पष्ट लिखा है। अब बिना कोई इच्छा किस प्रकार की गति का बंध हो सकता है? वचनामृत 120 में लिखा, एक ही जन्म और वह भी थोड़े ही काल का, उनमें दीनता उचित नहीं है। अब कहाँ दोबारा नया जन्म लेना है? वचनामृत 383 में लिखा, इस संसार में दोबारा जन्म लेने की निश्चल प्रतिज्ञा है।
वचनामृत 128 में बताया, आश्चर्यकारक बात है मगर शक्य है, परिभ्रमण का प्रत्याख्यान किया जा सकता है। कुपावदेव यह दशा के धारक थे। वचनामृत 450 में लिखा है, अज्ञान योगिता तो जब से इस देह को धारण किया तभी से नहीं है। और अपूर्व अवसर में लिखा, मैंने उस परम पद प्राप्ति का ध्यान किया है। परम पद का तो ध्यान है ही, कब का हो चुका है। संवत 1947 महावत त्रीज गुरु वचनामृत 201 में बताया, इस प्रकार साक्षात अनुभव प्राप्ति है। परम पद का ध्यान तो हो चुका है, अखंडित है। अब उनकी प्राप्ति, उस रूप हो जाना, सिद्धालय में विराजित होना, इस प्रकार की भावना तो महाविद्य क्षेत्र विराजित 20 तीर्थंकर भगवंत और 2 करोड़ केवली भगवंत की भी है। जैसे कि दूसरे नमुत्थणम में आता है, सिद्धि गई नाम दे ठाणम संपाव्यम कामणम, उस पद की कामना अब तो मनोरथ रूप है, किंतु जाएंगे जरूर। अब देह जो साथ में है वह छूटी तब, आयुष्य पूर्ण मटिए देहिक पात्र जो। परम कुपावदेव दूसरे नमुत्थणम में आ चुके हैं। आभ्यंतर परिणाम अवलोकन संस्मरण पोथी 1 5वीं नोंद में लिखते हैं, दर्शन होने के लिए 12वें में ही हूँ। अभी मैं उस पद को संपूर्ण देखने वाला हूँ, परिपूर्णता पाने वाला हूँ। 13वां गुण स्थानक, आयुष्य स्थिति पूरी होने पर आपके देखे हुए पद में एक मुझे भी देखेंगे। हम में जो अव्यक्त अश्रद्धा जम गई है वह किसी भी प्रकार दूर करनी होगी। वचनामृत 213 में कृपाउदेव ने स्पष्ट लिखा कि हम ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष होता है। कुछ वस्तुओं का व्यवच्छेद हो गया है ऐसा कहा जाता है, परंतु उनके लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता, इसलिए उनके व्यवच्छेद की बात कही जाती है। यदि उनके लिए सच्चा जैसा चाहिए वैसा पुरुषार्थ हो तो वे गुण प्रकट होते हैं, इसमें संशय नहीं है। संकित आने के पश्चात यदि जीव उसका वमन न करे तो अधिक से अधिक 15 भव होते हैं, ऐसा जिनेश्वर ने कहा है। और जो उत्कृष्टता से उसका आराधन करे उसका उसी भव में भी मोक्ष होता है। यहाँ इस बात का विरोध नहीं है। आत्मसिद्धि की 105वीं गाथा का विवेचन में यह बात वचनामृत में बताई गई है। उपदेश चाय में लिखा है कि अज्ञानी आज केवल ज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है, ऐसे हीन पुरुषार्थ की बातें करते हैं। आगे लिखा है, केवल ज्ञान इस काल में नहीं है ऐसा उल्टा न मानना और न कहना। जो जिन कथित शास्त्र माने जाते हैं उनमें कुछ बोलों का विच्छेद हो जाने का कथन है और उनमें केवल ज्ञान आदि 10 बोल मुख्य है, तथापि वैसा एकांती करना योग्य नहीं है ऐसा हमें प्रतीत होता है। ऐसा ही है। परंपरा अमनय से विच्छेद भले ही हो गया हो, किंतु स्वयं बुद्ध की बातें ही निराली है। पूज्य ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, केवल ज्ञान रवितणी सामग्री ग्रही सार, रविवार अवतार दिन स्वयं बुद्ध अवतार। वचनामृत में आभ्यंतर परिणाम अवलोकन संस्मरण पोथी 1 की 39वीं कॉलम में लिखते हैं, मैं ऐसा जानता हूँ कि अनंत काल से अप्राप्तवत ऐसा आत्मस्वरूप केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप से अंतर्मुहूर्त में उत्पन्न किया है। इतना श्रद्धा से मान्य हो तो आगे अंतरंग में छुपी हुई अव्यक्त अश्रद्धा दूर करने हेतु पूज्य ब्रह्मचारी जी कलयुगनो केवड़ी अथवा दुष्म कालनो महावीर ऐसा शीर्षक लिखकर बोधामृत 3 पत्रांक 310 लिखते हैं। इसमें लिखा, अव्यक्त अश्रद्धा दूर होने के लिए यह पत्र बहुत उपयोगी हो सकता है। और साथ ही वचनामृत 680 लिखा, क्योंकि उन दिनों यह पत्र छपवाने की हिम्मत नहीं थी। व्याख्यांतर 1 की 39 और 143 कॉलम में लिखा गया है कि चौथे गुण स्थानक वाला जीव 7वें गुण स्थानक में पहुंचने वाले की दशा का यदि विचार करे तो किसी अंश से प्रतीति हो सकती है, परंतु पहले गुण स्थानक वाला जीव उसका विचार करे तो उनको प्रतीति में नहीं आ सकता। 7वें तक पहुँचे बिना आगे की बात ध्यान में नहीं आ सकती। साधे ते मुक्ति लहे एमा भेद न कोई, ज्ञानी के वाक्य सिद्धांत रूप है। मोक्ष मार्गी जीव यद्यपि उत्कृष्ट पुरुषार्थ करे तो इसी भव में मोक्ष हासिल कर पाता है। इस वक्त मोक्ष नहीं होता, वह परम कुपालदेव की मान्यता नहीं है। क्षेत्र और काल मोक्ष में बाधक नहीं होते। यद्यपि पुरुषार्थ सही है तो आगम शास्त्र में केवल ज्ञान का निषेध नहीं है, परंतु अर्वाचीन युग के आचार्यों ने केवल ज्ञान नहीं है वैसा लिख दिया है। यह स्पष्टीकरण पूज्य ब्रह्मचारी के बोध में बोधामृत 2 के 427वें पन्ने पर पाया जाता है।
अब अंतिम चरण, भव नहीं देह एकधारी ने जाशु स्वरूप स्वदेश रे। इनका अर्थ क्या है? अध्यात्म शास्त्र में कार्म, तेजस, औदारिक, आहारक और वैक्रिय इस 5 प्रकार देह के बताए गए हैं। यह भव नहीं है, देह के भिन्न भिन्न प्रकार है। केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तब इसी प्रकार की देह बनती है। केवली को यह किस अवस्था में होता है? शेष 3 आघाती कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म की स्थिति लंबी है और केवली भगवान का आयु मात्र अंतर्मूर्ति है। तब आयु कर्म के साथ बचे हुए कर्म का समीकरण करने हेतु आत्म प्रदेश को 4 समय में चौधराज लोक में दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण की तरह फैलाकर आगामी 4 समय में इससे विपरीत फैलाए हुए आत्म प्रदेशों को निपट कर अयोगी बनकर सिद्धालय पहुँचते हैं। यह समुद्घात स्थिति युक्त देह का ही एक प्रकार है। वैक्रिय लब्धि से यह हो जाता है, किया नहीं जाता। यह क्रिया को शास्त्र में केवली समुद्घात कहते हैं। यह दूसरा भव नहीं, सिर्फ देह है। तेथी देह एकधारी ने जाशु स्वरूप स्वदेश रे। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक यह मात्र श्रद्धा का विषय है, परंतु श्रद्धा परम दुल्ला। परम कुपावदेव ने अपने अनुज बंधु भाई मनसुख को देह विलय के अगले दिन बताया, भाई की अवश्य उत्तम गति है, जबकि यहाँ से परमात्मा स्वरूप दूसरे महावीर है, उन्हीं को इनसे अधिक उत्तम गति कौन सी हो सकती है? सहजात्म स्वरूप परम गुरु।